सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में और वॉबली ऑब्जेक्ट से कैसे अवॉइड करें। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज में हमको शेडिंग के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करना। शेडिंग बहुत बाद में आता है। शेडिंग मेरे हिसाब से एक ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम हाइड कर पाए हमारा ड्राइंग का में जो गलतियां है वो। शेडिंग आप यूज़ कर सकते हो कभी जब भी आपने ड्राइंग बहुत अच्छे से सीख लिया है, आपका ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा है कि आपको शेडिंग का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप प्रोको के ड्राइंग्स देखोगे, उसके आप हेड के इमेजेस सर्च करो गूगल पे, आपको देखेगा कि उसका हेड का ड्राइंग से इतना अच्छा है, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन है उसमें कि उसको बेहतरीन बनाने के लिए उसको शेडिंग का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं ये थॉर का जो हैमर है उससे एक्सप्लेन करूँगा कि हम सिमेट्री कैसे मेंटेन करें पर्सपेक्टिव में। जब भी हम साइड एंगल में ड्रॉ करते हैं तभी हमारा सिमेट्री अच्छे से मेंटेन हो जाता है। जैसे हम बचपन में फ्लावर पॉट ड्रॉ करते थे, तभी हम बीच में लाइन ड्रॉ करते थे तो हमारा सिमेट्री रहता था। पर क्या होगा अगर वो पर्सपेक्टिव में फ्लावर पॉट है या फिर वो नीचे गिरा हुआ फ्लावर पॉट है जिसको आपने 3/4 एंगल में घुमाया है, तो आप कैसे सिमेट्री मेंटेन करोगे। पहले मैं कंस्ट्रक्शन पे फोकस करना चाहूँगा। तो मैंने ये क्यूब ड्रॉ कर लिया है जो थॉर के हैमर का एक बहुत मेजर पार्ट है, और इसमें मैं कॉमिक बुक वर्जन ड्रॉ कर रहा हूँ म्योल्नियर का। तो हमको क्या करना है, हमको एक क्रॉस ड्रॉ करना है अक्रॉस द रेक्टेंगल। उसके दो अपोजिट पॉइंट्स है वो कनेक्ट करना है जिससे हमको किसी भी प्लेन का पर्सपेक्टिव में सेंटर मिलता है। तो मैंने एक सेंटर से उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट सेंटर ऑफ एनी प्लेन इन पर्सपेक्टिव। तो अभी उसके बाद क्या है, जैसा मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया था लास्ट, इसमें बोला था कि एक एक्सिस रहता है जी एक्सिस, वो जी एक्सिस पे मैंने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अगेन अभी फ्रंट प्लेन है, उसके अक्रॉस भी मैंने एक एक्स मार्क बना दिया, दो अपोजिट पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए। उसमें से वापस मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया। क्योंकि मुझे आगे जो मैं उससे जो एक्सट्रूड करने वाला हूँ रेक्टेंगल जो थोड़ा स्मॉल रहेगा वो मिल पाए, तो उसके लिए मैंने पिरामिड यूज़ किया। सो ड्राइंग ब्यूटीफुल दिखाने के लिए आपको इंक करने का या फिर शेडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। आप उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करो, वो अच्छा दिखेगा ड्राइंग। बहुत सी टाइम ऐसा होता है ड्राइंग अच्छा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स अच्छे नहीं रहते। अच्छा शेडिंग करना मतलब अच्छा ड्राइंग करना नहीं होता। आपको ड्राइंग अच्छा दिखाना नहीं है, आपको करेक्ट वे में ड्रॉ करना है। इधर मैं एक रफ आइडिया देने के लिए ये थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, नॉट अ वीडियो। मैं जो थोड़ा ड्रॉ कर रहा था अभी फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी मैंने रैपिंग लाइंस ड्रॉ किया है वो सिलेंडर के अराउंड। और जो मेरा बेल्ट है जो हैंडल के नीचे रहता है, उसके लिए भी मैंने 2 स्पीयर्स लिए थे, 2 एलिप्सिस बनाए थे ताकि वो फोकस हो पाए ताकि वो मुझे कंस्ट्रक्शन मिले पर्सपेक्टिव में। तो ऐसे आप सिमेट्री मेंटेन कर पाओगे। चाहे अभी यू डोंट केयर कि वो कौन सा एंगल में है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट, आप उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ गए और आपको पता है अभी उसका सिमेट्री मेंटेन कैसा करना है, चाहे कौन से भी एंगल में हो, तो अभी उसका कंस्ट्रक्शन आप अच्छा बना सकते हो। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अलग अलग बेसिक एक्सरसाइज क्या है आपका, कि आप अलग अलग एंगल में प्लेन्स ड्रॉ करो और उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करो क्रॉस करके, मतलब अपोजिट रेक्टेंगल के अपोजिट पॉइंट कनेक्ट करके क्रॉस ड्रॉ करो और उसमें से जो सेंटर मिले उसमें से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो अभी मैं इधर बता रहा हूँ कि
उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन में कौन सा फॉर्म्स यूज़ किया है मैंने। तो ये मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ऐसे। नॉट कभी कभी क्या होता है, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करता रहता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पेसशिप, तो मैं बेसिक फॉर्म्स लेता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्पेसशिप का जो कॉकपिट है, तो मैं एक मेजर, मेरे दिमाग में आइडिया रहेगा कि मेजर फॉर्म्स कौन सा यूज़ करूँगा या कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स, और फिर उसके अराउंड में अलग अलग फॉर्म्स अरेंज करके देखता हूँ या फिर उसके साथ खेलता हूँ कि कौन सा अच्छा दिखेगा कंपोजिशन। सो एट दैट पॉइंट ये आइडिया नहीं रह जाता, सिर्फ ये एक्सप्लोरेशन बन जाता है। एंड ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। सो अभी मुझे पता चल गया है कि इसमें ये 3 मेजर फॉर्म्स है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस वही सही क्यूब ड्रॉ करूँगा। ठीक है, क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। और ये सिमेट्री मेंटेन करने के बाद ये सेंटर लाइन से क्या होता है, हम जो वॉबली ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं वो हम नहीं करते। हम वॉबली ऑब्जेक्ट्स क्यों ड्रॉ करते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं जो हमको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जार ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसके आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं। अभी हम उसके आउटलाइंस पे फोकस नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि वो जार का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना है, कौन से फॉर्म्स से। सो इससे हमारा वो आउटलाइन से फोकस हट जाता है और हम फोकस करते हैं फॉर्म्स जो वो आउटलाइन का शेप्स कंट्रीब्यूट किया है। तो अभी वापस मैंने सेंटर ले लिया है। अभी मैं फ्रंट वाले का भी सेंटर ले लेता हूँ। सो यहाँ तक बेसिकली सब सेम है। पिरामिड्स, क्योंकि मैं अभी ये स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले मैंने उल्टा ड्रॉ किया था। तो उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म्स का आप सेंटर लाइन पर रहता है, जैसे एक उसका फॉर्म्स का हर एक फॉर्म का एक एक्सिस रहता है जिसका सेंटर रहेगा। आउटलाइंस और लाइंस का सेंटर नहीं निकाल सकते आप, उसके वजह से वो वॉबली ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सो आप ये कर सकते हो। आप पहले ये एक्सरसाइज भी एक अच्छा है, मैं आपको ये एक्सरसाइज भी सजेस्ट करना चाहूँगा। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लो आपके डेली यूज़ के। स्टार्ट विद द सिंपल ऑब्जेक्ट्स। ग्लास हो गया, उसमें तो एक ही सिलेंडर है, उसको कंस्ट्रक्ट करो उसका एक्सिस निकाल के। अभी क्या मुझे सेंटर मिल गया था इसका, अगेन बैक टू द ड्राइंग, इसका सेंटर मिल गया था। तो मुझे अभी वापस वो सिलेंडर ड्रॉ करना है, सिर्फ वही एक्सिस पे। एक्सिस को सेंटर में रख के मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। सो ये होता है आपके ड्राइंग के साथ, ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल्स आप सीखने के बाद, कि अभी आपको फॉर्म्स पता है, आप वो अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग एंगल में घुमा सकते हो और उसका सेंटर निकाल सकते हो। तो उसके बाद यू स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्ट। और आपको शेडिंग जैसा ट्रिक्स, वो एक्चुअली शेडिंग एक टेक्निक है, पर अमेच्योर के लिए वो ट्रिक है जो आप ट्रिक यूज़ करते हो कि आप वो 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है और फिर जस्ट इंकिंग बच जाता है फाइनल टचेस ऐड करने के लिए। वो भी थोड़ा क्विक इंकिंग कर देता हूँ मैं। तो यही है, डोंट रन बिहाइंड मेकिंग अ परफेक्ट ड्राइंग जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं पता। बहुत से टाइम क्या होता है, हम मास्टरपीस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं जबकि हमको पता भी नहीं पेंसिल कैसा होल्ड करना है। सो स्टार्ट विद योर फंडामेंटल। दिस इज जस्ट लाइक, अगर मुझे 6 महीना दिया जाए बिल्डिंग बांधने के लिए, तो मैं पहला 4 महीना फोकस करूँगा उसके बेस पे। उसका बेस अच्छा रहेगा तो वो बिल्डिंग अच्छे से खड़ा रहेगा। कोई फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बताया कि 6 महीने में 6 माले का बिल्डिंग बांधना है, तो मैं 4 महीना बेस पे डालूँगा। भले 2 महीने में मेरा 2 ही माले का बिल्डिंग बने मेरा, पर वो मजबूत रहेगा, वो स्टैंड करेगा बिल्डिंग। रादर देन मैं 6 माले का बांध दूँ कैसा भी और वो बाद में 1 महीने में गिर जाए। सो फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स। शेडिंग करना आप 6-7 महीने में सीख सकते हो।
और ओवर द टाइम सीख सकते हो। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टफ, इसके लिए टाइम चाहता है। आर्टिस्ट इतना डिकेट्स क्यों कहलाते हैं? मे बी ये मास्टर नहीं किया है अभी तक, पर दिस इज जस्ट मी शेयरिंग वॉट एवर आई हैव लर्नड एंड आई हैव नोटिस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो, एंड इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such kind of video.